हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियाओ बहुत ही बुरे तरीके से जिंग यू के पैरों के अंदर गिर चुका होता है। जिंग यू उसे कह रहा था कि अगर अगर तुम सुधर जाओ तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। तभी यहाँ पे उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या इतना सब कुछ भी हो सकता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होता है और कहता है कि मैंने मैंने वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि इन सारी ही चीज़ों से आखिर बाहर कैसे निकलूँ। तभी वहाँ पे जिंगू कहता है कि तुम्हारे फादर उन्होंने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ा था और यही वजह है कि उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ और मैं आज तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द सुधर जाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याओ के दिल पे काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं, इसलिए वो तुरंत ही कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर और मैं खुद को चेंज करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? तभी जिंगयू उसे कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा क्यों नहीं होगा। मैं तुम्हारे अंदर से इस इविल स्पिरिट को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जो डार्क ऑरा था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है। अब यहाँ पे श्याओ को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक ऑरा मौजूद था वो वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जिंगयू अपनी पावर का इस्तेमाल करते करते फाइनली जाके उस ऑरा को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से श्याओ को फील हो जाता है कि अब वो ठीक हो चुका है पूरे तरीके से। जिसके बाद वो अपने हाथों को देखने लग जाता है और फिर जिंगयू को कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पास्ट में जो भी किया है मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। तभी जिंगयू उसे कहता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है एंड मैं खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो चुके हो और सही रास्ते पर भी चलोगे। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी टीम मेंबर्स के पास में आ चुका था, जहाँ पर वो ग्रे हेयर वाला बंदा तुरंत ही नीचे झुक जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर आप वापस आ चुके हैं, मैंने आपका कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। और उसके बाद वो लड़की भी झुक कर ग्रीट करती है और दोनों ही कहते हैं कि हम आपका काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, हमने इस सेक्ट को संभाला है और जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया है। जिसके बाद जिंगयू कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। तभी वो ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि उम्मीद है कि अब आप हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन तभी जिंगयू उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं अब तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, क्योंकि अब से तुम ही हो जो कि तियान युआन शेन सेक्ट के लीडर बनोगे। ये सुनते ही वो ग्रे हेयर वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन जिंगयू तुरंत ही कुछ भी सेकंड्स का वेट ना करते हुए उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को भेज रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर काफ़ी बड़ी सी एक फॉर्मेशन भी बन गई थी, जिसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। एंड हम देखते हैं उस ग्रे हेयर वाले बंदे को जिसके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ चुकी थी, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और फिर आसपास काफ़ी सारा ऑरा भी रिलीज़ होता है। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि उसकी तरफ को देख के कहने लग गया था कि आज से तुम इस सेक्ट के मास्टर हो। तभी ग्रे हेयर वाला बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है कि अब आप इन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है आपकी पोजीशन लेते हुए। तभी जिंगयू कहता है कि अभी फेरी वर्ल्ड के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना है, इसकी वजह से मैं तुम्हें स्पिरिचुअल पावर दे के यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जा रहा हूँ से आपसे क्या मतलब है। तभी जिंगयू कहता है कि तो तुम खुद ही समझ जाओ कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आया था। ये सुनते ही ग्रे हेयर वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपके सामने बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा साथ छोड़ देंगे। तभी जिंगयू कहता है कि मैं तुम्हारा साथ भला कहाँ ही छोड़ रहा हूँ, मैं बस फेरी वर्ल्ड के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। इसके बाद वो बंदा मान जाता है और कहता है कि मास्टर आप जहाँ भी जाएँ बस खुश ही रहिएगा। जिसके बाद जिंग तुरंत ही उस लड़की के पास में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो फिर तुम ठीक ही हो। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था तो वो लड़की थोड़ा पीछे हट जाती है। जिंगयू उसको कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने बचपन से ही मुझे बुली किया है तो मुझे लगा अभी भी तुम ऐसा ही कुछ करोगे। तभी जिंगयू कहता है कि अच्छा तो तुम बचपन की बात कर रही हो, तो क्या तुम्हें पता है कि बचपन से ही मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, या फिर तुमने इन सारी बातों को हमेशा से इग्नोर करना सीख लिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा साइड में हट जाती है, लेकिन जिंगयू तुरंत ही अपने प्यार का इजहार कर देता है। और फिर हम देखते हैं पास्ट के कुछ सीन जहाँ पे बचपन से ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे, लेकिन बाद में दूरियाँ थोड़ी बढ़ती चली गई। जिसके बाद जिंगयू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये सफ़र यहीं तक था। अब वो लड़की भी सारी मोमेंट्स को याद कर रही होती है जो कि उसने जिंगयू के साथ में स्पेंड किए थे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगयू भी अभी और भी काफ़ी सारी मेमोरीज़ को याद कर रहा था।
था और उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मुझे जाना होगा तुम्हें छोड़ के। ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की जिसका नाम यूयिन था उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन जिंगयू कहता है कि तुम कोई अच्छा और डिज़र्विंग पर्सन ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा, तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन अब कुछ और नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये कहते ही जिंगयू तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। अब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और कहती है कि रुको जिंगयू, मेरी बात सुनो। लेकिन जिंगयू लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ज़रा रुको। लेकिन जिंगयू तुरंत ही वहाँ से उड़ के निकल जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की को देखते हैं जो कि तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहीं पे खड़ी हो गई थी। जिसके बाद वो ग्रे हेयर वाला बंदा उसके पास में आता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर, जिंगयू मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत कुछ सहा है उनके लिए, लेकिन वो भी सही है, अब लाइफ के पाथ और भी ज़्यादा अलग हो चुके हैं। अच्छा ही होगा कि उन्हें जो वो करना चाहते हैं वो करने दीजिए, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और उन्हें आगे का भी देखना है। जिसके बाद जिंगयू आगे निकल जाता है एंड हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और कहती है कि जिंगयू, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, और कहती है कि तुमने इन सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे छोड़ दिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन जिंगयू वो कहता है कि मुझे अपने फैसले के ऊपर पूरा भरोसा है और तुम मेरे बिना ही खुश रहोगी। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों को साथ में रहना चाहिए या फिर तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए। अब जब मैं इस जगह से चला जाऊंगा तो फिर तुम्हारी अटैचमेंट खुद ही मेरे साथ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यून को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया था, वो वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि काश मैंने पहले तुम्हें हाँ कर दिया होता, जिसकी वजह से आज मुझे पछताना ना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे ग्रे हेयर वाला बंदा भी उसे यही कह रहा होता है कि उसने तो इस रास्ते को चुन लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे भूल जाना चाहिए, समय के साथ तुम सब कुछ भूल जाओगी, क्योंकि जिंगयू भी यही चाहता है। लेकिन ये बात यून को समझ में नहीं आ रही थी, वो तो पास्ट की मेमोरीज के अंदर ही खो जाती हैं, जहाँ पे बचपन में जिंगयू ने उससे कहा था कि क्या तुम बड़े होकर मुझसे शादी करना चाहोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ एंड मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँ। यून ये बात सुन के शर्मा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिंगयू भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बड़े होने के बाद सच में तुमसे शादी करूँगा। और ऐसा जब वो यंग हो गया था तब भी उससे कहा करता था कि तुम मुझे कब एक चांस दोगी अपने साथ रहने का, लेकिन वो गुस्से से उससे हमेशा ही मना कर दिया करती थी और कहती है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद इन लोगों के ऐसी थोड़ी बहुत और मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं, जहाँ पे ये दोनों ही सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से, और इसी बीच यहाँ पे उनको रियलाइज़ हो गया था कि वो जिंगयू को कितना ज़्यादा पसंद करती है। फिलहाल प्रेजेंट में वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, तो फिर वो ग्रे हेयर वाला बंदा फाइनली जाके उसे कंसोल करता है और कहता है कि अब सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जो सच है तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिंगयू तुम्हें छोड़ के जा चुका है और तुम्हें इस बात को समझना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिंगयू जिसकी मुलाकात हो जाती है ब्रदर जाओ के साथ में एंड यहाँ पे तुरंत ही वो उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि कितने वक्त बाद हम लोग साथ में मिल रहे हैं। तभी यहाँ पे जिंगयू कहता है कि ये तो मेरी स्पिरिट बॉडी है, क्योंकि मेरी रियल बॉडी तो अभी फेरी वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद है। तभी ब्रदर जाओ कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम वक्त में तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तुम्हारी स्पिरिट को देख के ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तुम, एंड मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है। तभी जिंगयू कहता है कि हाँ वो सारी बातें तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं किसी को ढूंढता हुआ इस जगह से आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे जाओ कहते हैं कि आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो, मुझे बता दो कि आखिर वो पर्सन कौन है। तभी जिंगयू कहता है कि उसका नाम ये शुए यून है। ब्रदर आपको तो उसके बारे में पता ही होगा। तभी जाओ कहते हैं कि हाँ उसके बारे में तो मैंने सुना है, काफ़ी वक्त से मैं उसका पीछा भी कर रहा था। तभी जिंगयू कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड वो एक इमोर्टल है, मुझे जल्द से जल्द उसको ढूंढना है और उसकी वीकनेस को ढूंढते हुए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं उसको ढूंढ ही लूँ। तभी वहाँ पे ब्रदर जाओ भी कह रहे होते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तभी जिंगयू कहता है कि ब्रदर जाओ ऐसा लग रहा है कि डीमंस बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, हमें बहुत ही जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। तभी जाओ को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, इस बात के ऊपर तो मैं भी विचार करता रहता हूँ, हम तो बस ह्यूमन एम्परर हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मुझे डर है कि हम अपने लोगों को सेव नहीं कर पाएंगे जिंगयू। जिसके बाद हम देखते हैं कि
कि तुरंत ही मौसम बदलने लग गया था, जिसे देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे एक लड़की की एंट्री हो जाती है जो कि देखने में काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है। एंड उसे देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तभी जाओ कहते हैं कि अब आखिर हमें करना क्या है, जिसके बाद वो बंदी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें खुद ही मार के यहाँ से चली जाऊंगी। तभी जाओ कहते हैं कि ब्रदर आप पीछे हट जाइए, मैं इसे डील करूंगा और मुझे पता है कि आपकी सोल है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि वो डैमेज हो जाए। लेकिन तभी जिंगयू कहता है कि ब्रदर आप हट जाइए, मैं खुद ही इस लड़की से डील कर लूंगा एंड अपनी स्पिरिट को मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए एक अटैक कर देता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो रो पहने हुए बंदे थोड़ा पीछे हट जाते हैं और सोल की एनर्जी को देख के वो थोड़े घबरा चुके थे और कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिंगयू जो कि तुरंत ही उनको पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो उनको मार भी डालता है, जिसे देख के जाओ तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। और फिर उसके बाद जिंगयू के फ्रेंड वो सारे के सारे वहीं पे आ जाते हैं और फिर जिंगयू की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी जाओ कहते हैं कि ब्रदर आपकी स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मुझे तो लगता है कि डीमन क्लैन के लोग अब हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे जिंगयू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फेरी वर्ल्ड के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार डाला है, मुझे डर है कि वो ही हमें सप्रेस कर पाएंगे। जिसके बाद वो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता है और कहता है कि डीमन क्लैन के लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डीमन क्लैन के साथ हमारी इतनी जल्दी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो जाओ कहते हैं कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, हमारे सारे के सारे लोग हमारे ही ऊपर डिपेंड हैं, तो हम क्या ही करें। तभी जिंगयू कहता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना है, मेरे पास में कोई दूसरे मेथड्स भी हैं एंड उसके साथ साथ में आप सभी की भी हेल्प करूंगा इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। ये बात उसकी सभी को समझ में आ रही होती है। एंड तभी उसके फ्रेंड कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है। जिसके बाद जिंगयू कहता है कि मेरे पास में डिवाइन ब्लड है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने फिंगर से कुछ डिवाइन ब्लड को निकाल लेता है और कहता है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ये ब्लड अपनी एनर्जी को आपके अंदर रिलीज करेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके अंदर ही वो ब्लड जाके समा गया था। जिंगयू तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर निकल के उन सभी की बॉडीज़ के अंदर जा रही होती हैं। जिसे देख के वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड अब उन्हें इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही चुका था कि वो आराम से डीमन क्लैन के साथ में फाइट कर सकते हैं।